नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म चक्र और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। हिंदुस्तान में शिरडी का साईं मंदिर आस्था के उन केंद्रों में है जहां लोग साईं को आज भी महसूस करते हैं, उनके चमत्कारों को आज भी खुली आंखों से देखते हैं। शिरडी की उस पवित्र भूमि पर साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल गुजारे। 16 साल की उम्र में जब साईं शिरडी आए तो एक फकीर थे, लेकिन अपनी सेवा, दया और प्रेम के बूते इस फकीर ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली, आज भी लोग उनकी महासमाधि पर माथा टेककर जीवन को धन्य करने शिरडी आते हैं। धर्मचक्र में आज हम मुरादों, मान्यताओं और चमत्कारों के इस मंदिर की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है अगले आधे घंटे शिरडी की इस पावन भूमि से साईं की महिमा का बखान आपको एक और अलौकिक सुख और शांति देगा। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सब। साईं की महिमा का बखान आपको एक और अलौकिक सुख और शांति देगा। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। शिरडी, जहाँ अपने पराये का भेद मिट जाता है। शिरडी, जहाँ कण कण प्रेम की रोशनी से सराबोर है। शिरडी हर उस इंसान की मंजिल है जिन्हें साईं से प्यार है, जो तन मन और धन से साईं के हो चुके हैं। शिरडी के कण कण में साईं है। जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो, उन्हें यहाँ महसूस किया जा सकता है। कहते हैं शिरडी वो पवित्र धाम है जहाँ श्रद्धा के आंसू पानी में मिल जाएं, तो पानी रोशनी से रोशन हो सकता है। कौन थे साईं, कहाँ से आए थे साईं, ये कोई नहीं जानता। और साईं के भक्त इस सच को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि भक्तों का मानना है साईं जो भी थे, जहाँ से भी आए थे, लोगों को जीवन देने आए थे, प्रेम देने आए थे, प्रकाश देने आए थे। साईं को साईं क्यों कहते हैं? दरअसल साईं का स्थानीय शाब्दिक अर्थ अतिथि या मेहमान होता है। शिरडी में साईं बाबा के पहले कदम खंडोबा में पड़े थे। कहते हैं बाबा एक बारात के साथ शिरडी आए थे। जब वो आए तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, आओ साईं। तब से वो बाबा साईं बन गए। जय जय साईं राम, साईं राम। तब कहाँ किसी को मालूम था कि खंडोबा की चौखट पर श्रद्धा से सिर झुकाने वाला ये फकीर उस महाशक्ति का स्वरूप था, जिसका हाथ थामकर मानवता युगों की यात्रा करने वाली थी। खंडोबा को शिव का रूप कहते हैं। बाबा जब खंडोबा में रहने आए थे तो इस मंदिर में दरवाजे भी नहीं थे। मंदिर में दरवाजों का न होना बाबा को इतना भा गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए शिरडी के ही हो गए। इस नीम के पेड़ को देखिए, ये नीम का पेड़ साईं का साक्षी है और इस बात का भी साक्षी है कि कैसे लोगों की आस्था धीरे धीरे इस फकीर पर बढ़ती ही चली गई। अपने गुरु के लिए प्यार और समर्पण उन्हें शिरडी तक खींच लाया था। अपने गुरु की खोज में आए साईं इस पेड़ के नीचे घंटों बैठा करते थे। साईं कहते थे कि इस जमीन के नीचे उनके गुरु की समाधि है। बाबा जब नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए तो वो उसकी खासियत यह है कि बाबा बोलते थे कि मेरा गुरु का स्थान है और यहाँ लोबान जलाने के बाद सभी भक्तों की इच्छा पूरी होगी। तो आज भी लोग गुरुवार और शुक्रवार को वहाँ लोबान जलाते हैं और लोगों की ऐसी मानता है कि यहाँ लोबान जलाने के बाद बाबा प्रसन्न होते हैं। अपने गुरु की छत्र छाया में साईं अपनी जिंदगी का पल पल गुजारना चाहते थे, इसीलिए उन्हें ये जगह अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। शिरडी में ये नीम का पेड़ इकलौता ऐसा है जिसकी पत्तियों में मिठास है। ये चमत्कार कैसे हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इसे साईं कृपा मानते हैं। ऐसा कहना है कि बाबा की एक डाली जो है नीम की, वो
मीठी लगती है, यानी कि आम नींब वृक्ष के तौर पे जो आम के कड़वी लगती है तो कड़वी नहीं लगती, मीठी लगती है। और वही गुरु का स्थान समझकर, बाबा का गुरु स्थान समझकर सब लोग दर्शन लेते हैं। साईं बाबा की दया, कृपा और उनके आशीर्वाद की निर्मल धारा इसी द्वारका माई मस्जिद से बहती थी। इस द्वारका माई मस्जिद में वो शिला है जिस पर साईं बैठते थे। यही वो धुनी भी है जिसकी भभूत से वो अपने शरण में आए लोगों का कल्याण करते थे। इस द्वारका माई मस्जिद में प्रवेश करते ही आस्था की एक ऐसी अलख मन में जगती है जिसका प्रकाश आत्मा को तृप्त कर देता है। साईं कहते थे ईश्वर निराकार है, लेकिन उस निराकार रूप का दर्शन तभी संभव है जब साकार का ध्यान किया जाए। साकार से निराकार की यह यात्रा बाबा की वो सीख थी जिसे सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन में उतारा। धर्म की बंदिशों से अलग थे साईं, वो हर धर्म को मानते थे। इसीलिए शिरडी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। द्वारका माई मंदिर में जब मस्जिद में पहली बार थे तो मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया और वह सर्वधर्म प्रतीक स्वरूप उन्होंने वही लीलाएं की। बाबा जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं मानते थे। सभी प्रकार के लोग भक्तों वहां आते थे और बाबा के साथ रहते थे। ये नंदा दीप है जिसे बाबा ने अपने हाथों से जलाया था। नंद दीप आनंद का दीप है। जब तक बाबा का शरीर रहा उन्होंने यहाँ एकांत में बैठकर काफी वक्त गुजारा। कभी न बुझने वाली ये ज्योति आज भी लोगों को जीने की राह दिखाती है। शिरडी का कण कण बाबा के कदमों की आहट को पहचानता है, उसे महसूस करता है। बाबा के अनेक चमत्कार इतिहास के उपरांत भी आज तक होते आ रहे हैं कि जब समाधि मंदिर में सभी लोग आएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे, मेरी हड्डी आपके साथ बात करेगी, ये बाबा ने स्वयं वचन दिया है। आज भी कई लोग दर्शन के लिए आते हैं तो ये दर्शन पाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये बाबा की चावड़ी है। कहते हैं एक तूफानी रात जब भयंकर बारिश हो रही थी तो बाबा के भक्तों ने उन्हें बारिश से बचाने के लिए यही चावड़ी लाया था। इस चावड़ी से बाबा को इतना प्यार हो गया कि अपने जीवन के अंतिम 10 साल बाबा ने इसी चावड़ी में गुजारे। बाबा किसी एक के नहीं थे, सारे संसार के थे और सारा संसार उनका था। लेकिन कुछ लोग उनके बेहद करीब थे। ये वो लोग थे जिन्हें बाबा की सेवा का सौभाग्य मिला और वो अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शिरडी साईं के चमत्कारों से हमेशा चकित रही है। जब साईं जिंदा थे तब भी और महासमाधि लेने के बाद भी साईं अपने भक्तों के दुख दर्द को मिटाने के लिए हमेशा प्रकट हुए। ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो हैरान करती हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि उन लोगों ने महसूस किया जो साईं के साथ रहे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। सबका मालिक एक है कि उद्घोषक शिरडी के साईं बाबा ने पूरी दुनिया का सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप से साक्षात्कार करवाया। साईं बाबा ने अपने भक्तों को ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जो उन्हें एक साधारण फकीर से असाधारण बनाते हैं। इस रोटी को गौर से देखें तो इसमें साईं की आकृति नजर आती है। ये इत्तेफाक हो सकता है और इसके चमत्कार होने का दावा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिसमें साईं के चमत्कारों का जिक्र है। साईं के पास एक चमत्कारी बटुआ था जो आज भी मौजूद है। साईं इस बटुए में हाथ डालते और जरूरतमंदों को बटुए से चाहे जब पैसे निकाल कर दे देते। लेकिन उन लोगों को हैरानी होती थी जिन्होंने साईं को देखा है, उनके इर्द गिर्द रहे हैं, कि आखिर साईं के पास इतने पैसे कहां से आते थे। ये बटुआ साईं ने आखिरी वक्त में अपने भक्त तात्या पाटिल को दिया था। कौन थे तात्या और क्या थी कहानी, जरा ये सुनिए। बाबा का जोड़े भाईजामा जी थी, उनकी बेटी तात्या पाटिल, और भाईजामाई को तो बाबा ने माँ मानती थे ना। पर सुबह और शाम को भाईजामा हमारे घर से
बाबा को खाना खिलाती थी। बाबा का इतना ये प्रेम पड़ गया तात्या पाटिल, वो तो सोने लगे बाबा। तात्या पाटिल फिर सोने लगे बाबा की मस्जिदे में। ऐसे ही कई सामान साईं के करीबी रहे भक्तों के वंशजों के पास आज भी हैं। साईं के भक्त दयाजी पाटिल को साईं ने ये रुद्राक्ष की माला दी थी। ये माला साईं के गुरु की है, जो आज भी दयाजी के बेटे गोपीनाथ पाटिल के पास है। तभी लोगों ने उसको बोला, बाबा का आपका गुरु का नाम बताया, तो बाबा ने गुरु का नाम कुछ बताया नहीं। मेरे गुरु ने यहाँ तपस्या किया, ये आपकी जो श्रद्धा नहीं थी, इसलिए श्रद्धे से ये मैं भैया जी के हाथ में सौंप देता हो। ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने साईं की इस चरण पादुका को देखा होगा। साईं की ये अनमोल धरोहर है, जिन्हें उनके भक्तों ने सहेज कर रखा है। ऐसे ही साईं की वो चिलम और चिलम में तंबाकू भरने वाली चांदी की डंडी भी भक्तों के पास है। हड़ावा और ये जप माला और एक चिलिम और उसमें जो तंबाकू भरने के लिए जो वस्तु थी वो मिल गई और बाबा ने वो वस्तु पिताजी के सौंप दिया। गोपीनाथ के पास वो पवित्र चादर भी है जो साईं की समाधि लेने के बाद पहली बार उन पर चढ़ाई गई थी। साईं के ये वो सामान है जिन्हें उनके भक्तों को साईं ने खुद दिए। जो साईं को मानते हैं, जिनके साईं में आस्था है, उनके लिए इन सामानों की क्या कीमत है, ये भक्त ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 60 साल शिरडी में गुजारे साईं ने, लेकिन जब साईं का आखिरी वक्त आया तो पूरा शिरडी अपने भगवान के लिए रो पड़ा। साईं ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ली थी। इस दौरान उनके साथ भक्त तांत्या थे। साईं जाते जाते अपना सब कुछ भक्तों को देकर चले गए और ये वादा करके गए कि उनके भक्त उन्हें जब भी बुलाएंगे वो जरूर आएंगे। 8 अक्टूबर 1918 का वो दिन साईं के भक्तों के लिए बेहद भावुक था। साईं शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो गए थे। तभी कुछ लोग गांव में एक चीते को लेकर तमाशा दिखाने पहुंचे। कहते हैं तमाशा दिखाने जिस चीते को लाया गया था वो भी बेहद बीमार था। जब चीता बाबा के सामने आया तो उन्होंने चीते की आंखों में आंखें डालकर देखा। लोग कहते हैं चीता इस तरह साईं को निहार रहा था जैसे वो साईं बाबा से मुक्ति मांग रहा हो। चीते की आंखों में आंसू थे। कहते हैं कुछ देर बाद ही चीता मर गया। अपने आखिर दिनों में भी साईं से जिसने जो मांगा उन्होंने वो दिया। वो दिन मंगलवार का था। तारीख 15 अक्टूबर 1918 की थी। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। साईं बाबा उन्हें प्रसाद और भभूति दे रहे थे। किसी को ये एहसास नहीं था कि वो दिन बाबा का आखिरी दिन था। सुबह के 11 बजे का वक्त था। दोपहर की आरती का समय था, लिहाजा तैयारियां चल रही थीं। लोगों का कहना है कि उसी वक्त दैवी प्रकाश बाबा के शरीर में समा गया। इसी दौरान आरती शुरू हो गई और बाबा का चेहरा पल पल बदलने लगा। जैसे ही आरती खत्म हुई, साईं ने भक्तों से कहा कि लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। इकलौता भक्त तात्या ही वो शख्स था जो आखिरी वक्त में साईं के साथ था और बाबा ने तात्या से एक गुजारिश की कि वो मरने के बाद उनके शरीर को बुट्टी बाड़ा में रख दिया जाए ताकि वो भक्तों को हमेशा दर्शन दे सकें। और इस तरह साईं महासमाधि में लीन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धर्मचक्र जारी है छोटे से विराम के बाद भी।
साईं ने लोगों को देना सिखाया, दान करना सिखाया और उनकी इस सीख को भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे उतार लिया कि वो आज भी साईं के दर पर आते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान करके जाते हैं। और यही वजह है कि देश के दौलतमंद मंदिरों में शिरडी के साईं मंदिर का नाम शुमार है। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तो आई। हिंदुस्तान के उन दौलतमंद मंदिरों में शुमार है शिरडी का साईं मंदिर, जिनके पास बेशुमार दौलत है। देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं और दोनों हाथों से दान करके जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त शिरडी के साईं मंदिर में 802 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। भक्तों ने जो सोना दान किया है उसका आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। कहा जाता है मंदिर ट्रस्ट के पास फिलहाल 305 किलो सोना है, 3647 किलो चांदी है और 3 करोड़ 50 लाख के हीरे हैं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम। सिर से पैर तक सोने से लदे हैं साईं, एक से बढ़कर एक सोने के मुकुट साईं की मूर्ति पर सजते रहते हैं। साईं के पास ऐसे 18 सोने के मुकुट हैं। इन मुकुटों में अनमोल रत्न जड़ित हैं। किसी पर नीले रंग का नीलम जड़ा है तो किसी पर पन्ना और माणिक। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ऐसे ही साईं के पास बेशकीमती हार भी हैं। बेहतरीन नक्काशी वाले सोने के इन हारों की संख्या भी 1-2 नहीं 8 से 10 हैं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम। शिरडी के साईं बाबा पर सोने चांदी की बरसात करने वाले भक्तों की कमी नहीं है। जय जय साईं राम साईं राम। एक भक्त ने तो बाबा के दरबार में सोने का सिंहासन चढ़ाया था। ये सोने का सिंहासन 95 किलो का था और इसकी कीमत करीब 10 करोड़ थी। ऐसे ही कोई सोने की थाली दान करता है तो कोई सोने की कटोरियां, तो कोई साईं के लिए सोने की चरण पादुका दान करता है। ओ साईं बाबा मेरे चरणों में रख लो मुझे, ओ साईं बाबा। दरअसल साईं को सोने के लोटे से ही नहलाया जाता है और उन पर जलाभिषेक भी सोने की सुराही से ही होता है। दोगे दर्शन ओ शिव साईं, दोगे दर्शन ओ शिव साईं। शिरडी साईं बाबा सनातन ट्रस्ट का ये मंदिर महाराष्ट्र का सबसे धनी मंदिर है। चरणों में रख लो मुझे। और इस मंदिर की कमाई में हर साल 68 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है, जो एक रिकॉर्ड है। रख लो मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक रहे एक और छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं। साईं पर दिए शंकराचार्य के विवादित बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि उन पर आस्था रखने वालों की तादाद में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगह दो। बीते कुछ सालों से लगातार साईं के दर पर आम से लेकर खास भक्तों की भीड़ लगी है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं
कि साईं सबके मन में है। आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगह दो, चरण कमलों में थोड़ी। सियासी तौर पर देश का ताकतवर गांधी परिवार शिरडी में सिर झुकाता है। तस्वीरों में देखिए किस तरह साईं के सामने नतमस्तक हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी साईं दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और धर्मचक्र में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।